नमस्कार। चलिए आज चलते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक बहुत ही खास कहानी पंचलाइट की दुनिया में। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चीज, एक मामूली सी चीज किसी पूरे समाज के लिए सब कुछ बन सकती है। तो असल में ये कहानी है मान सम्मान की। एक ऐसे समुदाय की जिसके लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ थी और अपनी इस इज्जत को वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब उसी इज्जत पर आंच आ जाए। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे एक पूरे गांव को अपनी शान बचाने के लिए अपने ही बनाए नियम तोड़ने पड़े। तो चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक गांव, एक लालटेन। यहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। तो ये पंचलाइट आखिर है क्या? देखिए, पंचलाइट का मतलब है पेट्रोमैक्स या गैस से जलने वाली लालटेन। लेकिन कहानी में ये सिर्फ एक लालटेन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आधुनिकता और रुतबे का एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक प्रतीक। तो कहानी का सेटिंग है बिहार के एक दूर दराज गांव में महतो टोली। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं। उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है, अपने ही कायदे कानून। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, टोली की नई इज्जत। चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में एक नए सम्मान का जन्म कैसे होता है। तो होता यह है कि गांव के सारे लोग मिलकर पैसे जमा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर रामनवमी के मेले से बड़े ही गर्व के साथ अपना खुद का पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। ये सिर्फ एक खरीद नहीं थी, ये उनकी एकता का, उनके सपनों का सबूत था। और एक बात समझनी होगी, ये पंचलाइट सिर्फ एक लालटेन नहीं थी। नहीं, ये तो उनकी पूरी टोली का गौरव थी। ये आधुनिकता की तरफ उनका पहला कदम था, उनके मान सम्मान का प्रतीक। अब से गांव का हर छोटा बड़ा फंक्शन, हर उत्सव, सब कुछ इसी की रोशनी में होना था। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, अंधेरे में एक समस्या। अब देखिए, जश्न का पूरा माहौल तैयार था, लेकिन तभी एक ऐसी मुश्किल सामने आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सबके सामने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ। पंचलाइट जलाएगा कौन? मतलब पूरा गांव पंचलाइट तो ले आया, लेकिन किसी को उसे जलाना ही नहीं आता था। तो देखिए, उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी कि भाई उत्सव होगा, कीर्तन होगा, खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत थी गहरी खामोशी, निराशा और शर्मिंदगी। मतलब एक ही पल में पूरा का पूरा माहौल बदल गया। जरा सोचिए, जो चीज उनकी इज्जत का सबसे बड़ा सिंबल थी, वही चीज अब उनकी सरेआम बेइज्जती का कारण बन चुकी थी। और अब आता है चौथा हिस्सा, गोधन की वापसी। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये हीरो है गोधन। गांव का ही एक नौजवान है। वो मुंदरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है और बस इसी वजह से गांव के पंचों ने उसे जाति से बाहर कर दिया था। उसका हुक्का पानी सब बंद कर दिया था। मतलब एक तरह से वो समाज से निकाला हुआ था। लेकिन मुनरी को पता था, उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है और उसने बड़ी ही चालाकी से एक खबर पंचों तक पहुंचा दी। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अब पंचायत के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, अपनी इज्जत बचाएं या अपने बनाए नियम। खैर, उन्होंने इज्जत को चुना और गोधन को बुला लिया गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट वो तो था ही नहीं, पर गोधन ने भी हार नहीं मानी। उसने अपना दिमाग लगाया, जुगाड़ किया और गरी के तेल मतलब नारियल के तेल से पंचलाइट जला दी। और जैसे ही पंचलाइट जली, पूरे गांव में रोशनी ही रोशनी फैल गई। सोचिए, एक हुनर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पंचलाइट के जलते ही टोली के सरदार ने गोधन से क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारी सारी गलतियां माफ। जिस लड़के को समाज से निकाल दिया गया था, आज वही लड़का उनका हीरो बन गया था। और जो उत्सव रुक गया था, वो फिर से शुरू हो गया। चलिए, अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, कहानी का असली संदेश। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक गांव और एक लालटीन की कहानी नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है।
पहली बात तो ये कि ये कहानी सामाजिक सुधार की बात करती है। ये दिखाती है कि जब जरूरत आन पड़ती है ना, तो बड़े बड़े कठोर नियम और परंपराएं भी झुक जाती हैं। और सबसे बढ़कर ये कहानी एक इंसान के हुनर की, उसकी काबिलियत की असली कीमत बताती है। तो ये कहानी एक तरह से एक तराजू की तरह है ना, जिसके एक पल्ले पर हैं पुरानी रीतियां, समाज के कठोर नियम, और दूसरे पल्ले पर है समझदारी, व्यवहारिकता और माफी। और आखिर में हम देखते हैं कि पल्ला किस तरफ झुकता है, इंसानियत की तरफ। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी इंसान का एक खास हुनर, एक जरूरी काबिलियत, उसकी 100 गलतियों पर भी भारी पड़ सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।